Assalamu alaikum students. Our today's topic is calculations based on chemical equation. यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं और कैलकुलेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगी या कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे या हमें कितने ग्राम रिएक्टेंट है वो रिक्वायर है रेलिवेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए. So a complete and balanced chemical equation tell us the mole ratio or mass ratio between reactant and product. तो reactants जो हैं वो react करके product बनाते हैं और एक ख़ास रेशियो में वो react करते हैं. अब वो रेशियो जो है ये उनके मोल्स की भी हो सकती है और उनके mass को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और इसके बाद इससे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. अब इस रिएक्शन में जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O होगा. यानी कि 2 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब है ये 1 मोल है. सो हाइड्रोजन के 2 मोल्स 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स जो हैं वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हम ये मोल रेशियो बताएं तो उसमें ये हमारे पास आएगी रेशियो 2:1 की रेशियो में रिएक्टेंट्स जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं. और जब हम इसको मैस में प्रेजेंट करेंगे तो मैस में हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं तो इनका 2 हो जाएगा. अब ये 2 एटम जो हैं इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो ग्राम में हम लिखेंगे 4 ग्राम. 4 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद, अब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो ये 32 ग्राम लिखेंगे. तो हम कहेंगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. अब वाटर कितने ग्राम है? 18 ग्राम, इसके 1 मोल का है और यहाँ पर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये होगा 36 ग्राम. So 4 gram of hydrogen is reacting with 32 gram. 4 gram hydrogen is reacting with 32 gram oxygen to produce 36 gram water. तो ये इसके जो है मैस रेशो वो हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो है ये पता चल जाएगी. So with the help of this ratio we can find out the mass of product from given mass of reactants or mass of reactants from given mass of products. For example, इक्वेशन यहाँ पर एक इक्वेशन की एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं वो रिएक्ट कर रहा है और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ रही है कैल्शियम क्लोराइड. So 1 mole of calcium carbonate react with 2 moles of hydrochloric acid to produce 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. Okay. So कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इट इज 1 मोल, तो ये 1 है. और यहाँ पर 2 मोल्स हैं HCl के जो इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल जो है ये वाटर एंड CO2 ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम मैस की बात करें तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं इन सारों का जब हम एटॉमिक मैस जो है इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 ग्राम है. तो 100 ग्राम क्या है? मोलर मैस है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ. HCl में हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन का 1 होता है मैस और क्लोरीन का 35.5 होता है. तो टोटल ये 36.5 हो जाएगा मोलर मैस HCl का और इसके 2 मोल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आएगा आंसर 73 ग्राम. तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 73 ग्राम ऑफ HCl and it is producing 111 gram
कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम और 2 क्लोरीन जो है इनका मैच हमने समेशन किया है, तो हमारे पास 111 ग्राम जो है कैल्शियम क्लोराइड आया है। और 18 ग्राम यानी वाटर का 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है 18 ग्राम, और CO2 44 ग्राम जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रही है। इसके बाद हमने क्विक चेक सॉल्व करना है। सो क्विक चेक क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में यूज करने से पहले हमें उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है कि हम सही मोल रेशो या मैस रेशो है ये फाइंड कर सकें। So chemical equation must be balanced before it can be used in calculations because it must obey the law of conservation of mass. अब law of conservation mass क्या है? This law states that matter is neither created nor destroyed during chemical reaction. Number of atoms of each element must be same on both sides. In reactant और product में जितने भी हमारे पास elements हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए। अब जो है इसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स द करेक्ट मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। These mole ratios are used in stoichiometric calculations to determine the amount of substances consumed or produced. An unbalanced equation gives incorrect ratio, leading to wrong answers for mass, moles और वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये रॉन्ग आएगी, इसलिए इसको बैलेंस करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 15.15 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट react with an excess of hydrochloric acid according to the above equation how much calcium chloride will be produced। तो अब इक्वेशन जो है जो ऊपर हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली 1 मोल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का, ये लाइमस्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं CaCO3। तो इसका 1 मोल जो है रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल। सो 1 मोल जो है वो इक्वल है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है। और कैल्शियम क्लोराइड जिसको CaCl2 कहते हैं इसका मोलर मैस है 111 ग्राम। तो इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 100 ग्राम लाइमस्टोन रिएक्ट करके 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसकी बजाय 1 ग्राम लाइमस्टोन लें तो हमारे पास जो है कितना प्रोड्यूस होगा कैल्शियम क्लोराइड, तो ये 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम होगा। अब उसके बाद हमारे पास एक्चुअल में जो गिवन डाटा है 25 ग्राम लाइमस्टोन यूज हुआ है। सो 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 27.75 ग्राम। तो इतना जो है हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड इस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा।